सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। धूप के तपते किरणों ने धीरे धीरे अपना ताप खो दिया था। एक छोटे से गांव में रोहित अपने बाग में काम कर रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन अभी भी उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। रोहित का परिवार गांव के अन्य किसानों की तरह ही था। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे खुश और संतुष्ट थे। रोहित के पिता, माता और उसका छोटा भाई था। परिवार का मुख्य धंधा कृषि था। खेतों में काम करने के बाद रोहित पसीने से सने हुए घर लौटा। माँ ने उसके लिए भोजन तैयार किया था। भोजन करते समय ही उसने अपने सपने परिवार से साझा किए। मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ, रोहित ने कहा। मुझे शहर में जाकर अपना कोई कारोबार करना है। वहाँ अधिक संभावनाएं होती हैं। रोहित के पिता ने कहा, पर बेटा, शहर में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ हमारी जिंदगी सुरक्षित है। पिताजी, मैं जानता हूँ कि शहर में चुनौतियाँ होंगी, लेकिन मैं सफल होना चाहता हूँ। मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ, रोहित ने कहा। रोहित की माँ ने कहा, बेटा, हम तुम्हारा साथ देते हैं। अगर तुम चाहते हो तो जा सकते हो, पर याद रखना कि हमेशा अपना घर यही है। रोहित ने माँ के शब्दों से उम्मीद प्राप्त की। वह अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार था। इस गांव से बाहर निकलकर वह सफलता की ओर अपना सफर शुरू करने जा रहा था। सुबह हो गई थी। रोहित ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। परिवार वालों ने उसके लिए थोड़ा बहुत भोजन बनाया था। रोहित ने अपने घर वालों को गले लगाया और बस स्टैंड के लिए रवाना हुआ। जब बस ने गांव छोड़ा तो रोहित ने अपने गांव को एक बार और देखा। उसके दिल में गांव और परिवार के प्रति प्यार भरा हुआ था, लेकिन अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। दोपहर तक बस शहर पहुंच गई। रोहित ने पहली बार इतने बड़े शहर को देखा। सड़कें भीड़ भाड़ से जाम हो चुकी थी। लोगों की भीड़ देखकर वह हैरान रह गया। रोहित ने खाने पीने की दुकान से कुछ खरीदा और फिर रोजगार के लिए निकल पड़ा। पहले ही दिन उसे काफी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार था। दिन भर घूमता रहा, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। सारे दुकानदारों ने या तो कहा कि कोई जगह नहीं है, या फिर उसकी योग्यता से संतुष्ट नहीं हुए। शाम होते होते रोहित थकान से पस्त पड़ गया। फिर भी वह हार नहीं माना। कल से वह और मेहनत करेगा ताकि अपना सपना साकार कर सके। शहर में रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था, लेकिन उसका यह निश्चय बन चुका था कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। रोहित ने पूरी रात खुले आसमान में सोया। सुबह उठकर उसने नहा धोकर पहनावान पहना और फिर काम तलाशने निकल पड़ा। शहर के बाजार में घूमते घूमते उसे एक बड़े से रेस्तरां का नाम धर्म रेस्तरां दिखा। रोहित ने सोचा कि यहाँ आकर देख लेता हूँ, कहीं मौका तो नहीं मिल जाता। रेस्तरां के मालिक से मिलकर उसने अपनी बात रखी। मालिक ने कहा कि वे किसी भी तरह के काम लेते हैं। रोहित ने कहा कि वह किसी भी काम को सीखने को तैयार है। मालिक ने सोचा समझा और फिर कहा कि ठीक है, हम आपको 1 महीने की परीक्षा देते हैं। अगर काम कर पाए तो नौकरी पक्की कर देंगे। रोहित के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। रोहित ने अपना पहला काम धोए धुलाए का सस्ते मजदूरी पर शुरू किया। यह काम उसके लिए नया था, लेकिन वह पूरी मेहनत से काम करता। कुछ दिनों बाद उसे बर्तन धोने का काम मिला। धीरे धीरे रोहित ने अन्य काम भी सीख लिए, कुकिंग, टेबल सर्विस आदि। उसकी मेहनत और सीखने की इच्छा से मालिक भी खुश था। 1 महीने बाद जब उसकी परीक्षा हुई तो मालिक ने उसे पूर्णकालिक नौकरी पर रख लिया। रोहित के लिए यह बड़ी सफलता थी। अब उसे एक स्थिर आमदनी होगी और वह शहर में रह सकेगा।
उसका सफर अभी शुरू हुआ था। रोहित अब रेस्तरां में पूर्णकालिक कर्मचारी बन चुका था। हर रोज वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोता और रेस्तरां पहुंचता। दिन भर वह अपने काम में लगा रहता, कभी बर्तन धोता तो कभी कुकिंग या सर्विस करता। रोहित अपनी मेहनत से हर किसी को प्रभावित कर रहा था, लेकिन उसे अपनी तनख्वाह से संतोष नहीं था। वो चाहता था कि उसका काम और मेहनत की पहचान हो, इसलिए वह और अधिक मेहनत करने लगा। कई महीने बीत गए। रोहित ने अपनी योग्यता और कौशल में सुधार किया। एक दिन वो मालिक से मिला और कहा कि उसे बढ़ोतरी की जरूरत है। मालिक ने कहा कि अभी इस समय बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। रोहित को यह जवाब नागवार गुजरा। वो चाहता था कि उसकी मेहनत का मूल्यांकन हो। कुछ दिनों बाद फिर से रोहित ने मालिक से बात की। इस बार वो थोड़ा गुस्से में था। उसने कहा कि अगर उसे बढ़ोतरी नहीं मिलेगी तो वह यहाँ से चला जाएगा। मालिक को रोहित की मेहनत की पहचान थी, लेकिन व्यवस्था के अनुसार वह फैसला नहीं ले सकता था। फिर भी उसने कोशिश करने का वादा किया। रोहित को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद उसकी मेहनत का इनाम मिलेगा। काफी समय से रोहित की नजर एक लड़की पर थी जिसका नाम संयुक्ता था। संयुक्ता भी एक रेस्तरां में काम करती थी।